बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट फ़िज़ा मरियम और आज हम मौजूद हैं टेक्नो प्रॉपर्टीज़ के ऑफ़िस में और मेरे साथ मौजूद हैं COO टेक्नो प्रॉपर्टीज़ कर्नल वहीद साहब। बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं कर्नल साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फ़िज़ा कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अब बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। वाकई बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। पहला आपके साथ प्रोग्राम किया था रोमांसा के ऊपर। बिल्कुल, आपका DHA प्रोग्राम रोमांसा। कैसा रहा वो? बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए एंड इट वाज़ ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑफ़ यू। बिल्कुल बिल्कुल वो आपने बहुत इन डेप्थ चीज़ें बताई रोमांसा के हवाले से और बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा वो। नहीं, आपकी होस्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी उस प्रोग्राम में। एंड दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। बहुत अरसे बाद क्योंकि मुलाकात हो रही है, आजकल अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। टेक्नो प्रॉपर्टीज़ के कौन से प्रोजेक्ट्स आजकल जारी हैं? अच्छा, हम काफ़ी बिज़ी रहे पिछले दिनों और सितंबर के शुरू में दुबई में एक पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो था। उसके ऊपर हमने अपने 8 मरला के अफोर्डेबल होम्स जो हैं टेक्नो होम्स के नाम से, वो इंट्रोड्यूस कराने थे। उसमें हम बिज़ी थे और इन्हीं होम्स पे काम हो रहा है। ये आपके पीछे स्टैंडी भी लगी हुई है, ये जी, इसी की बिल्कुल। निशानदेही करती है। तो ये हमारे नया एक प्रोजेक्ट है जो कि DHA मुल्तान में होने जा रहा है और इसी को अभी हम प्रमोट करना शुरू किया है इसको। दैट्स ग्रेट। अच्छा, आपने 8 मरला होम्स के बारे में तो बताया, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसकी? एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं आप अपने 8 मरला होम्स को? अच्छा, ये DHA मुल्तान में ना बड़े इंटरेस्टिंग जगह के ऊपर लोकेटेड है। ये सेक्टर V में है। सेक्टर V जो है वो DHA का 5 मरला और 8 मरला की प्लॉटिंग के ऊपर मुश्तमिल है। उसमें एक रिंग रोड इसके करीब से गुजर रही है जो कि 150 फीट वाइड है। अच्छा। उस रिंग रोड के ऊपर बिल्कुल ये जो है जंक्शन बनता है सेक्टर R और सेक्टर V का, वहाँ पर ये लोकेटेड है। और ये तकरीबन कोई 36 होम्स का एक कम्युनिटी लिविंग कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं, टेक्नो होम्स। ग्रेट सर, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताइए, इसकी अहमियत के बारे में बताइए। अच्छा, ये होम्स जो है ना, ये हमने स्पेशली डिज़ाइन कराए हैं और ESAC जो है वो हमारा डिज़ाइन कंसल्टेंट है इन होम्स के बारे में। ये 8 मरला के होम्स तो हैं बट दीज आर 5 बेडरूम होम्स, जिसमें 2 बेडरूम जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे हैं और 3 बेडरूम जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं। और थर्ड फ्लोर के ऊपर इसका सर्वेंट क्वार्टर कह लें या स्टोर कह लें विद वॉशरूम, वो भी अवेलेबल है। और घर जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, 2 डिज़ाइन में हैं। एक डिज़ाइन को हम मैग्नोलिया डिज़ाइन कहते हैं। ये जो स्टैंडी के ऊपर डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, ये मैग्नोलिया। मैग्नोलिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, उसके ऊपर बेस करके आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया है। दूसरा डिज़ाइन जो है वो ओनेक्स है। ओनेक्स इज़ ऑल्सो अ ब्यूटीफुल फ्लावर, लेकिन वो थोड़ा डार्क शेड में है, इसीलिए उसका डिज़ाइन भी थोड़ा सा डार्कर है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये हमारे आर्किटेक्ट ने हमारे लिए बिल्ड किए हैं। सर, ये तो आपने बताया हमें 8 मरला होम्स के हवाले से। बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जारी हैं डिफरेंट कंपनीज़ के। क्या चीज़ है जो टेक्नो होम्स को मुख्तलिफ बनाती है? क्या स्पेशलिटी है जो आप उसको उजागर करना चाहेंगे? अच्छा, यूँ तो बहुत सारे इस तरह होम्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, DHA में भी अवेलेबल हैं, DHA से बाहर भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ DHA की बात करूँगा। DHA में जो सेक्टर V है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें सिर्फ 5 मरला और 8 मरला के प्रोडक्ट्स हैं। 8 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो सिर्फ सेक्टर V के अंदर अवेलेबल हैं। इसके अलावा पूरे DHA में कहीं 8 मरले का कोई प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। और कुछ प्रोडक्ट जो हैं वो 10 मरला के घरों के भी हैं, जो कि दूसरी कंपनियां जो हैं वो हमारी फर्म्स हैं, हमसे एफिलिएटेड फर्म्स भी हैं, वो भी कर रही हैं। और देयर आर वेरी फ्यू जो कि 8 मरला की प्रोडक्ट के अंदर काम कर रही हैं। और उसमें मेरा ख़्याल है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो उसकी रेंज सबसे बड़ी है। और ये जो है वो एक जिस जगह पे ये लोकेटेड है, वो जगह जो है वो DHA एजुकेशन सिटी और मेडिकल सिटी के बहुत नज़दीक तरीन है। और रिंग रोड होने की वजह से आप अपने घर से जब बाहर निकलेंगे, रिंग रोड के ऊपर आने के बदौलत आप जो है वो 5 मिनट की ड्राइव में पूरे मुल्तान में कहीं पे भी अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एक एक्सेसिबल जगह के ऊपर लोकेटेड है, ये इसका ख़ास सिग्नेचर है। फिर इसमें यह है कि ये घर जो है वो 5 बेडरूम के ऊपर मुश्तमिल है, 8 मरला के अंदर, और ये 2 फैमिलीज़ को अफोर्ड कर सकता है। घर में जब आप दाखिल होंगे तो इसको घर को अगर आप दाखिले के ऊपर सेग्रीगेट कर देंगे
तो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दोनों पोर्शन में अपना अपना किचन है, अपनी अपनी स्पेस है। सर बहुत सारी सिग्निफिकेंस आपने बताई, लेकिन अगर हम एक शॉर्ट सा क्वेश्चन करें कि वाई टेक्नो होम्स, तो उसको आप किस तरह एलेबोरेट करेंगे? समराइज़ करके आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं कि दिस इज़ और स्पेशलिटी और टेक्नो होम्स की ये ख़ास बात है और ओनली वी कैन डिलीवर दिस? अच्छा, आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है कि ये टेक्नो होम है। वो आपके लिए आसानी कर दी है मैंने। ये टेक्नो होम है, और टेक्नो होम जो है वो हमेशा अपनी प्रोडक्ट की जो पायदारी है, मजबूती है और उसकी खूबसूरती है, उसके वजह से हमेशा इम्तियाज़ का वो हामिल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम टेक्नो होम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इसको डिज़ाइन कराया है आर्किटेक्ट कंसल्टेंट से, और डीएचए के जो बाय लॉज हैं वो तमाम के तमाम इसके अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं। ईसैक जो है वो डीएचए का ऑथराइज कंसल्टेंट है और आर्किटेक्ट है, उन्होंने ही इसको डिज़ाइन किया है, और बिल्डिंग के जो बाय लॉज जितने भी हैं डीएचए के वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। इसकी जो दो घरों के दरमियान में जॉइंट वॉल है वो 18 इंच की है, जो कि स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। दूसरी बात ये कि डीएचए के बायलाज के मुताबिक डुप्लेक्स डीएचए में नहीं बन सकते, तो ये डुप्लेक्स नहीं है। फिर इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो इसको जो सेपरेट करती है दूसरे घरों से, वो 9 इंचेस की है, ठीक है। और हर घर जो है उसका अपना गेट है, उसका अपना छोटा सा एक लॉन है, उसके सामने छोटी सी एक ग्रीन बेल्ट है, और स्पेशियस घर है। इसमें आप दाखिल होंगे तो लेफ़्ट साइड के ऊपर ड्राइंग डाइनिंग, और फिर आगे जाके लिविंग एरिया, और उसके साथ किचन, और पीछे 2 बेडरूम है। उसके पीछे जो है वो सेन की जगह पे लॉन्ड्री है, वॉशरूम अटैच्ड है, और स्टेयर केस के नीचे जो है वो पाउडर रूम भी है। पाउडर रूम को अंदर से भी एक्सेस हासिल है और घर के बाहर से भी एक्सेस हासिल है। फर्स्ट फ्लोर पे इसी तरह से 3 बेडरूम है, लिविंग रूम है, किचन है, और तीनों बेडरूम जो हैं वो अटैच बाथ हैं। सामने एक टेरेस भी है और छत पे जाने का रास्ता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वहाँ पर एक स्टोर रूम, या आप उसको कहें सर्वेंट क्वार्टर, उसकी जगह मौजूद है। तो ये तमाम खूबियाँ और सहूलतें जो हैं वो 8 मरला की प्रोडक्ट के अंदर हम दे रहे हैं। बिल्कुल सर, दैट्स ग्रेट। आप 8 मरले में एक प्रॉपर विला प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सर, मार्केट में अपने कंपेटिटर्स को कहाँ देखते हैं? जब हम मार्केट की बात करते हैं तो पूरा पाकिस्तान एक मार्केट है, वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हमारे जो होम हैं हमने उनका नाम रखा है कि अफोर्डेबल होम्स, और हमारी जो इसमें टैग लाइन है वो ये है, ओन योर ओन होम। तो हम इन्वेस्टर्स के साथ कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हम इसमें एंड यूज़र को ये प्रोडक्ट देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, उसके ऊपर हम काम भी करेंगे। उसमें फिर ये ख़ास बात है कि मुल्तान में अगर आप इंटरेस्टेड हैं डीएचए में घर बनाने के लिए, और आप इस घर को अफोर्ड करते हैं, तो ये डीएचए की एक तो बेस्ट लोकेशन पे अवेलेबल होगा, दूसरी बात ये है कि ये ड्यूरेबल होम होगा, तीसरे ये जो है तमाम बायलॉज के साथ बिल्कुल उनके मुताबिकत के साथ बनाया गया होगा। तो कंपेटिटर्स जो हैं वो घर बना रहे हैं, वो भी अच्छे घर बना रहे हैं, लेकिन हमारा घर जो है वो उसकी लोकेशन वाइज, उसकी बिल्ड क्वालिटी वाइज, और उसके स्ट्रक्चर और डिज़ाइन वाइज वो सब में जो है वो सुपीरियर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, आपने सारी एलिमेंट्स पे नज़र डाली, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई अबाउट योर 8 मरला होम्स प्रोजेक्ट। देखने वालों को ये बताएं कि इसकी प्रोवाइड आप कब तक इसको करेंगे, और क्या एश्योरेंस होगी कि वाकई प्रोवाइड कर दिए जाएंगे? क्योंकि आजकल लोग देखते हैं, जो भी देखते हैं, सुनते हैं, हम एज अ नेशन भी एक डाउट में है कि क्या ये होगा, क्या ये ऐसा ही होगा जैसा कहा जा रहा है, हमें यही मिलेगा? तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, व्यूअर्स के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और मैं इसका जवाब भी देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये घर जो है 3 इयर्स के पेमेंट प्लान पे है,
और इसमें हमने जो पेमेंट प्लान रखा है वो ये रखा है कि 10% की इसकी डाउन पेमेंट होगी और 10% जो है वो एट द टाइम ऑफ पोजेसन होगा, और रिमाइंडर जो है अमाउंट वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनेगी ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो ये एक अफोर्डेबल होम की कैटेगरी में आ जाएगा और एक आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता होगा। बाकी आपने जो कहा डिलीवरी के मुतालिक जो शकूक व शुबहात का जैसे आपने इजहार किया वो मार्केट के अंदर पाए जाते हैं, उसमें ज़रूरी होता है कि जिस कंपनी के साथ आप इंगेजमेंट करने लगे हैं या उससे उसकी प्रोडक्ट ख़रीदने लगे हैं, सबसे पहले तो ये है कि आप उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें कि वो कंपनी क्या है। टेक्नो के बारे में, टेक्नो प्रॉपर्टीज़ के बारे में, टेक्नो एसोसिएट्स के बारे में आप सबसे पहले तो ये जानकारी हासिल करें कि आया कि ये एक रजिस्टर्ड फर्म है कंपनीज़ एक्ट के तहत। दूसरी बात यह है कि क्या ये DHA के अंदर इनलिस्टेड फर्म है, उनकी ऑथराइज फर्म है। फिर आप तीसरी चीज़ जो वेरीफाई करें वो DHA से वेरीफाई करें क्या ये प्रोडक्ट जो है ये इनको ऑथराइज है, उन्होंने इनको ये प्रोडक्ट दिया है बनाने के लिए। क्योंकि जब आप हमसे प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, बेशक इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ करें, तो उस सूरत में हम आपको शुरू में एक एलोकेशन लेटर जो है वो कंपनी की तरफ से देंगे, लेकिन जब आपकी इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाएंगी तो इसका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको DHA मुल्तान से जारी किया जाएगा, उनके ऑफिस से जारी किया जाएगा, तब आप इस प्रॉपर्टी के फुली मालिक हो जाएंगे। तो कंपनी के बारे में मालूमात हासिल करें, उसके बाद DHA से प्रोजेक्ट और कंपनी की इन्वेस्टमेंट के बारे में मालूमात इकट्ठी करें, और तीसरा काम आप ये करें कि मार्केट के अंदर इस फर्म की जो गुडविल है उसको आप ज़रूर काउंटर चेक करें, लोगों से पूछें, मार्केट में लोगों से मिलें। और चौथी चीज़ जो है वो जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं पूरी मार्केट के अंदर उनका मौज़ना भी ज़रूर कीजिए कि वो क्या दे रहे हैं और किस बजट में दे रहे हैं, और हम कौन सी प्रोडक्ट दे रहे हैं और किस बजट में दे रहे हैं। अगर हम कम चार्ज कर रहे हैं या ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो मार्केट आपको ख़ुद डिक्टेट कर देगी, प्रोडक्ट आपको ख़ुद डिक्टेट कर देगी कि आया कि ये मुनासिब दाम है या नहीं है। तो यही चीज़ें होती हैं। फिर ये है कि आप कंपनी का विज़िट कर सकते हैं, आप साइट का विज़िट कर सकते हैं, और जब आपका इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहा होता है तो उस दौरान आप प्रोजेक्ट को बार बार विज़िट करके अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी को इंश्योर भी कर सकते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं। इसमें इतनी एफ़र्ट तो जायज़ बनती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, ये आपके प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी को शो करता है, नो डाउट। बहुत शुक्रिया कर्नल वहीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोडक्ट को विज़िट करने के बाद आप भी इंटरेस्टेड होंगी। श्योर, इंशाल्लाह ज़रूर, मैं भी ज़रूर DHA में मकान लेना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। जो कि पूरा विला है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। जी तो नाजरीन, इसी के साथ ही हम अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, शाद रहें, आबाद रहें। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।